टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है? टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल रिड्यूस होकर F इज इक्वल C माइनस P प्लस 1 रह जाती है। जो टू कंपोनेंट सिस्टम होता है उसके लिए फेज रूल रिड्यूस हो जाता है, F इज इक्वल C माइनस P प्लस 1 रह जाता है। आपने पढ़ा होगा वन कंपोनेंट सिस्टम में फेज रूल क्या होता है? F इज इक्वल C माइनस P प्लस 2 होता है, और टू कंपोनेंट सिस्टम में जो फेज रूल है वो रिड्यूस होकर F इज इक्वल C माइनस P प्लस 1 रह जाती है। क्योंकि किसी भी सिस्टम का मिनिमम नंबर ऑफ फेज क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। चूंकि किसी भी सिस्टम का जो मिनिमम नंबर ऑफ फेज है वो क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर एक सिस्टम है तो उसके लिए नंबर ऑफ फेज 1 हो सकता है। अगर हम नंबर ऑफ फेज 1 होगा किसी सिस्टम के लिए, तो अगर हम उसको वन कंपोनेंट सिस्टम के फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 होगी। क्योंकि वन कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल C माइनस P प्लस 2 के अनुसार डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या है? 2 है। नंबर ऑफ कंपोनेंट आपको पहले ही बता दिया, यहाँ पे 2 है। और नंबर ऑफ फेज क्या लेंगे? 1 लेंगे, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ कंपोनेंट और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या मिलेगी आपको? 3 मिलेगी। तो ये यहाँ पे क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। किसके लिए? टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होकर आपका क्या आ जाता है? F इज इक्वल C माइनस P प्लस 1 आ जाता है। इस प्रकार सिस्टम की डिस्क्राइब करने के लिए 3 वेरिएबल की आवश्यकता होती है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 वेरिएबल की आवश्यकता होती है। क्योंकि 3 वेरिएबल के बीच ग्राफ प्लॉट करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जो 3 अगर वेरिएबल लेंगे तो उनके बीच जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो क्या होता है? डिफिकल्ट होता है ग्राफ प्लॉट करना। अतः यह आवश्यक है कि इनमें एक को कांस्टेंट रखा जाए। अतः यह आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है कि इनमें से एक को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। तो इसको यहाँ पे आपको क्या करना होता है? 2 को एक्सचेंज करके 1 लिख देना होता है। इसलिए टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल इक्वेशन निम्न रिड्यूस हो जाती है, निम्न फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है। जो फेज रूल है उसके लिए जो अगर टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए बोलेंगे तो जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी? F इज इक्वल C माइनस P प्लस 1 हो जाएगी। तो आपको आप पे नोट करना है कि वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है आपकी? F इज इक्वल C माइनस P प्लस 2, और टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए F इज इक्वल C माइनस P प्लस 1 होती है। तो ये था आपका वन कंपोनेंट सिस्टम, सॉरी टू कंपोनेंट सिस्टम। नेक्स्ट में देखते हैं टू कंपोनेंट सिस्टम में। नेक्स्ट टू कंपोनेंट सिस्टम में आता है सिंपल यूटेटिक पॉइंट। ये पॉइंट क्या होता है? बे इक्विलिब्रियम सिस्टम जिनमें 2 सॉलिड फेज अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। बे इक्विलिब्रियम सिस्टम जिनमें 2 सॉलिड फेज, कौन से 2 सॉलिड फेज अपने लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम होते हैं। तथा इस पॉइंट पर नंबर ऑफ फेज 3 होती है, और इस पॉइंट पर नंबर ऑफ फेज कितनी होती है? 3 होती है। तब इसे यूटेटिक सिस्टम कहते हैं। तो जो सिस्टम कहलाएगा क्या कहलाएगा? यूटेटिक सिस्टम कहलाएगा। वह पॉइंट जिस पर इक्विलिब्रियम में होती है उसे यूटेटिक पॉइंट कहते हैं, और वह पॉइंट जिस पर इक्विलिब्रियम में होती है उसे क्या कहते हैं? यूटेटिक पॉइंट कहते हैं।